हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेवन्थ क्लास की इंग्लिश की जो फर्स्ट बुक है हनीकॉम वो पढ़ने जा रहे हैं। हनीकॉम का मतलब होता है शहद का छत्ता, मतलब जो मधुमक्खियाँ जिस स्ट्रक्चर में अपना शहद बनाती हैं, जमा करती हैं, तो वो हनीकॉम कहलाता है। तो आपकी बुक का नाम है हनीकॉम। इसका जो फर्स्ट लेसन है 3 क्वेश्चंस, 3 जो पर्सन हैं। तो ये स्टोरी एक राजा के बारे में है। उसके मन में 3 पर्सन उठते हैं और वो सोचता है कि यदि मैं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लेता हूँ तो मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, सब कुछ पहले से ही वेल सेट होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस लेसन में कैसे राजा 3 क्वेश्चन है उनका आंसर जानना चाहता है और वो क्या क्या करता है और लास्ट में कैसे उनको उनका आंसर मिलता है। बिफोर यू रीड, A king has 3 questions and he is seeking answers to them. एक राजा के 3 पर्सन थे और वो उनकी खोज कर रहा था, उनका पता करना चाहता था। What are the questions? वो पर्सन क्या थे? Does the king get what he wants? क्या राजा को वो मिला जो वो चाहता था? तो लेसन स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस, 3 पर्सन। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. कि एक थॉट आया, एक विचार आया एक निश्चित राजा के मन में एक बार कि ही वुड नेवर फेल, वो कभी भी फेल नहीं होगा इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वो 3 चीज़ें जान जाए। यानी राजा के मन में एक विचार आया कि उसको यदि 3 चीज़ों के बारे में पता चल जाए तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। फर्स्ट, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, और कौन से लोगों की बातें उसको सुननी चाहिए। वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है जो उसको करना चाहिए। यानी 3 पर्सन माइंड में आए। पहला कि किसी भी काम को शुरू करने का राइट टाइम, सही समय क्या है। दूसरा, कौन से सही लोग हैं, मतलब किन लोगों की बातें उसको सुननी चाहिए। और तीसरा कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जो उसको करना चाहिए। द किंग therefore sent messenger थ्रू आउट हिज किंगडम, और इसलिए राजा ने जो है अपने मैसेंजर यानी अपने संदेशवाहक जो है थ्रू आउट हिज किंगडम, पूरे साम्राज्य में भेजे। पूरे राज्य में उसने उन मैसेंजर्स को, संदेशवाहकों को भेजा, ये संदेश देकर, प्रोमाइजिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, कि प्रोमाइजिंग लार्ज सम ऑफ मनी, एक बड़ी संख्या में, मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में धन देगा। टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, उसको जो कोई भी इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देगा राजा उसको काफ़ी मात्रा में धन देगा। ये प्रॉमिस करते हुए उन्होंने संदेशवाहकों को भेजा। मैनी वॉइस मैन केम टू द किंग, कई बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन्होंने जो है उनका आंसर जो है डिफरेंटली दिया, यानी अलग अलग आंसर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सैड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, पहले पर्सन के रिप्लाई में कुछ लोगों ने उत्तर दिया कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए, यानी समय तालिका पहले से बना लेनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसका फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, यानी सख्त कठोर तरीके से अपने टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और केवल इस ढंग से उन्होंने कहा कि टाइम टेबल बना के ही जो है राजा अपना हर काम जो है वो सही समय पर कर पाएगा। अदर सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कुछ ने कहा दूसरों ने कि ये इम्पॉसिबल है ये डिसाइड करना एडवांस में ही, यानी पहले से ही डिसाइड करना किसी भी काम को करने का राइट टाइम, ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है ऐसा करना। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी हो रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, यानी जो मूर्खतापूर्ण आनंद है उनको छोड़ देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय आवश्यक हो। येट अदर सेड दैट द किंग नीडिड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, येट अदर सेड, फिर भी दूसरों ने कहा द किंग नीडिड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को जो है बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल, एक सभा जो है वो बना लेनी चाहिए, ज़रूरत होती है उसकी काउंसिल की।
दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल। ऐसा इसलिए क्योंकि एक आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है टू डिसाइड करेक्टली, सही ढंग से निश्चय करना, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की सहायता के बिना। कि कुछ लोगों ने सलाह दी कि राजा को एक काउंसिल जो है वो बनानी चाहिए और वो सभा जो निश्चय करेगी वो सही टाइम टेबल या सही काम का सही समय बताएगी। अकेला आदमी ऐसा जो है कर नहीं सकता, सही तरीके से निश्चय नहीं कर पाता। बट देन, लेकिन तभी अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन तभी कुछ लोगों ने कहा कि देयर वर सम थिंग्स, कि कुछ ऐसी चीज़ें थी विच कुड बी अर्जेंट, जो अर्जेंट हो सकती थी। यानी पहले से डिसाइड करना और मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन कुछ अर्जेंट बातें भी हो सकती हैं, एकदम से भी आ सकता है कोई काम। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कि वो चीज़ें किसी भी काउंसिल के डिसीजंस का वेट नहीं कर सकती, क्योंकि काउंसिल कोई भी निर्णय लेगी, सभा कोई भी निर्णय लेगी तो उसमें टाइम होगा, डिस्कशन होगा। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी के निर्णय का वेट नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी भी काम को करने का सही समय डिसाइड करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, ये ज़रूरी है कि आवश्यक है, ये फ्यूचर का पता होना चाहिए, फ्यूचर देख लेना चाहिए, पहले से ही पता हो तभी हम डिसाइड कर सकते हैं। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल जो है वो जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को जो है वो जादूगरों के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वॉज हिज काउंसलर्स, राजा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं वो हैं उसके सभासद, काउंसलर्स। अदर सेड द प्रिस्ट, दूसरों ने कहा कि पुजारी सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है राजा के लिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, कुछ दूसरे लोगों ने डॉक्टर्स को चुना। एंड यट अदर सेड दैट, और फिर भी कुछ और लोगों ने कहा कि सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि जो सैनिक हैं वो सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के आंसर में, सम सैड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने साइंस को चुना, कुछ लोगों ने फाइटिंग यानी युद्ध को चुना, एंड कुछ ने जो रिलीजियस वर्शिप है, धार्मिक पूजा पाठ है, उनको चुना। एज द आंसर टू द हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसा कि उनके जो आंसर थे वो बहुत ही डिफरेंट थे, अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, कि राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ और किसी को कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टन हर्मिट, और उन्होंने निश्चय किया, एक जो हर्मिट था, एक संत, एक पुजारी जो था, उसकी सलाह लेने का निश्चय किया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत दूर दूर तक जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट एक वन में रहता था जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो केवल साधारण लोगों से मिलता था और किसी से नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स, और इसलिए राजा ने जो है वो साधारण जो वस्त्र थे वो डाले। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, उस साधु की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, राजा ने अपना घोड़ा जो है अपने जो अंगरक्षक थे उनके पास छोड़ा और अकेले ही चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा जो है वो हर्मिट की हट के पास पहुँचे, उसकी झोपड़ी के पास पहुँचे, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा कि जो पुजारी है वो अपनी झोपड़ी के सामने ग्राउंड को खोद रहा था, ज़मीन को खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उस साधु ने राजा का स्वागत किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और लगातार खुदाई करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली, और जैसे वो काम कर रहा था तो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, राजा हर्मिट के पास गया, उस संत के पास गया एंड कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, कि बुद्धिमान जो संत, मैं आपके पास आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे 3 क्वेश्चंस
पूछने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं ये कैसे सीख सकता हूँ कि सही चीज़ों को सही समय पे किया जाए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? कौन ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट? और कौन से काम, कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट ने राजा को सुना, उसकी बातों को सुना, बट डिडंट स्पीक, लेकिन वो बोले नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो लगातार खोदते रहे, खुदाई करते रहे। यू आर टायर्ड सैड द किंग। राजा ने कहा कि आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। कि मुझे ये फावड़ा, यानी जिससे वो खुदाई कर रहे थे, वो कसी बोल सकते हैं, फावड़ा बोल सकते हैं, कि मुझे ये फावड़ा दो और आपकी जगह मुझे काम करने दो। थैंक्स सैड द हर्मिट। संत ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड। और अपना जो फावड़ा था वो राजा को दिया। ये देते हुए कहा थैंक्स। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और तब वो ज़मीन पर बैठ गए। वैन द किंग हैड डग 2 बेड्स। जब राजा ने 2 बेड्स, होते क्यारियाँ, 2 बेड्स, 2 क्यारियाँ जो खोद दी राजा ने। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। वो रुके और अपना क्वेश्चन, अपने जो 3 पर्सन थे वो दोहराए, यानी फिर से पूछा। द हर्मिट गेव नो आंसर। संत ने कोई उत्तर नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सैड। यानी उस फावड़े के लिए स्ट्रेच करते हुए अपने हाथ को राजा की ओर स्ट्रेच करते हुए, फैलाते हुए कहा, नाउ यू रेस्ट। अब आप आराम करें। एंड लेट मी वर्क। और मुझे काम करने दें। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने उसको वो जो फावड़ा था, कुदाली थी, वो नहीं दी और लगातार खुदाई करते रहे। 1 आवर पास्ट देन अनदर। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। जो सूर्य था वो पेड़ों के पीछे छिप गया, नीचे चला गया, मतलब अस्त होने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड। और लास्ट में राजा ने जो है वो जो फावड़ा था वो ज़मीन पर फेंक दिया। एंड सैड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, कि बुद्धिमान व्यक्ति मैं तुम्हारे पास आया हूँ। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। मेरे प्रश्नों का उत्तर जानने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर। यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी शो, तो ऐसा मुझे बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम। मैं वापस घर चला जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेट द हर्मिट। अब हर्मिट कहते हैं, संत कहते हैं कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड saw ए bearded मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा मुड़ता है पीछे की ओर और एक बियर्डेड मैन मीन्स एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को अपनी ओर दौड़ते हुए आता हुआ देखता है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट द हिज स्टोमक। और उसके हाथ जो है अपने पेट के अगेंस्ट जो है प्रेस किए हुए थे, यानी अपने हाथों से उसने अपने पेट को पकड़े हुए था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। जिससे जो खून है वो बह रहा था। वैन ही रीच द किंग ही फेंटेड। जब वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड। और ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग। राजा ने और उस संत ने उस घायल व्यक्ति के जो है क्लोथिंग को, उन कपड़ों को हटाया। एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक। और उसके पेट में एक बड़ा सा घाव उनको मिला। द किंग वास्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने उसको घाव को जो है धोया और अपने हैंडकरचीफ से, यानी अपने रुमाल से उसको कवर किया, ढक दिया। बट द ब्लड वॉज वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन जो खून है वो अब भी बिना रुके बह रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। राजा बार बार उसको ड्रेस करता रहा, मतलब पट्टी करता रहा बार बार उस पर, जब तक खून बहना बंद नहीं हो गया तब तक उसको बार बार पट्टी करता रहा। द मैन फेल बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब उस आदमी को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। राजा ताज़ा पानी उसके लिए लेकर आया और उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट। इस समय तक सूर्य जो है वो अस्त हो चुका था। द एयर वॉज कूल। हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट। राजा उस हर्मिट की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर लेकर आया। एंड लेड हिम ऑन द बेड। और उसको बेड पर, बिस्तर पर लेटाया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। जो आदमी था वो आंखें बंद किए हुए था और आराम से लेटा हुआ था। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक। राजा अपनी यात्रा से थका हुआ था। एंड द वर्क ही हैड डन। और जो काम उन्होंने आके
किया था, खुदाई की थी इतनी सारी। तो इस सब से राजा जो है बहुत थका हुआ था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात सोता रहा। व्हेन ही अवॉक, जब वो जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स, कि उसको कुछ मिनट लगे, यानी बहुत सारे मिनट लगे, बहुत सारा टाइम लगा। बिफोर ही कुड रिमेंबर, इससे पहले कि वो याद कर पाता, वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, कि उसको ये याद करने में टाइम लग गया थोड़ा सा कि वो कहाँ था, और जो अजनबी जो दाढ़ी वाला व्यक्ति लेटा हुआ है बेड पर वो कौन था। यानी कभी महल में सोता था, आज वो किसी मतलब झोपड़ी में सोया हुआ है, कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति उसके पास लेटा है, तो एकदम से वो नींद से उठा तो उसको ये पिछली बातें सब एकदम से याद नहीं थी, उसको थोड़ा सोचना पड़ा, वो बातें याद करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा उसको। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा कि राजा जाग चुका है, तो उसने राजा से एक धीमी सी आवाज़ में, वीक वॉइस यानी कमज़ोर आवाज़ में कहा कि फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और ऐसा कुछ है भी नहीं जिसके लिए तुम क्षमा मांग रहे हो। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, यानी अब वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है वो कहता है कि यू डोंट नो मी, कि आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स, मैं तुम्हारा वो शत्रु हूँ, हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जो तुमसे बदला लेने की, स्वोर यानी कसम खाई है जिसने तुमसे बदला लेने की, मैं तुम्हारा वो शत्रु हूँ। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को डेथ की सज़ा दी थी यानी मारा था। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि तुम अकेले इस हर्मिट से, संत से मिलने जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने मन बना लिया था, टू किल यू ऑन योर वे होम, कि तुम जब वापस आओगे रास्ते में घर के लिए तब मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा मैंने मन बना लिया था। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, इसलिए मैंने अपना जो छिपने का स्थान था यानी जहाँ मैं छिपा हुआ था उसको छोड़ दिया, यानी सॉरी एक लाइन रहेगी। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत गया। एंड यू डिडंट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए, कि दिन पूरा बीत गया लेकिन आप वापस नहीं आए। मैंने सोच रखा था कि आते टाइम मैं तुम्हें मार दूंगा और आप आए ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपना छिपने का स्थान छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, कि मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के पास पहुंच गया, मतलब एकदम से उसको दिख गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच के निकल के आया हूँ, उससे बच गया। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, यदि तुम मेरे घाव पर पट्टी नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारने की इच्छा रखता था, यानी मैं तुम्हें मारने आया था। एंड यू हैव शेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी लाइफ को बचाया है। नाउ इफ़ आई लिव, यदि अब मैं जीवित रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं तुम्हारी हमेशा एक सबसे ज़्यादा वफादार नौकर के रूप में सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मेरे बेटे को भी ऐसा करने का ऑर्डर दूंगा, आदेश दूंगा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, राजा जो है वो बहुत खुश था अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति स्थापित करके, शांति बना के। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको जीत लिया था राजा ने एक दोस्त के रूप में, यानी अपने शत्रु को एक दोस्त बना लिया था और उसके साथ इतनी आसानी से जो है शांति स्थापित हो गई थी। राजा इस बात से बहुत खुश था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड, उसने, राजा ने न केवल उसको क्षमा कर दिया लेकिन ये भी कहा कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि राजा अपने नौकर और अपना खुद का जो डॉक्टर है वो उसकी देखभाल के लिए भेजेगा। लुक आफ्टर, देखभाल करना। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और ये भी प्रॉमिस किया कि वो उस आदमी को अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी वो भी वापस कर देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, उस घायल व्यक्ति को वहीं छोड़कर राजा जो है झोपड़ी से बाहर आया। एंड लुकड अराउंड फॉर द हर्मिट, और जो है हर्मिट को ढूंढने लगा, चारों तरफ देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, वो इसकी इच्छा थी एक बार और कि वो अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ ले, प्राप्त कर सके। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज
जो हर्मिट था वो घुटनों के बल बैठा हुआ था, शोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, और वो बीज बो रहा था उन क्यारियों में जो पहले वाले दिन राजा ने खुदाई की थी, जिनकी उन्हीं क्यारियों में बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास, संत के पास जाता है, एंड सैड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, कि आखिरी बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे अपने जो क्वेश्चन हैं वो एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, उनको बताएं, उनका आंसर दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, सैड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, कि अब भी जमीन पर झुके हुए हर्मिट ने कहा कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि तुम्हें पहले से ही आंसर मिल चुके हैं, एंड लुकिंग अप द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, यानी उस हर्मिट ने घुटनों के बल बैठे बैठे झुके हुए ही राजा की ओर देखते हुए, जो उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, उसकी ओर देखते हुए बैठे बैठे ही कहा कि आपको आंसर मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, राजा कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, कैसे, मुझे कैसे आंसर मिल चुके हैं, मुझे तो कोई आंसर नहीं मिला। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस येस्टरडे, यदि तुम मेरी कमजोरी पर कल दया नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दीज बिड्स फॉर मी, और ये क्यारियाँ मेरे लिए नहीं खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले गए होते, यानी कल यहाँ यदि तुम मेरे ऊपर दया करके मेरा साथ नहीं देते इनको खोदने में, क्यारियों को खोदने में, तो तुम चले गए होते यहाँ से। देन तब दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वो आदमी तुम पर हमला कर देता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुम फिर सोच रहे होते कि काश मैं हर्मिट के साथ यानी वहाँ रुक जाता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था, वैन यू वर डिगिंग द बिड्स, जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं उस टाइम तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरा भला करना, मेरा अच्छा करना, ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, वैन द मैन रेन टू अस, जब वो आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय वो था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, यदि तुमने उसके घाव पर पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना तुम्हारे साथ कोई शांति समझौता किए वो मर जाता। यानी यदि वो व्यक्ति मर जाता तो फिर उसका बेटा उस राजा से बदला लेने की सोचता, इस तरह ये दुश्मनी जो है वो ख़त्म नहीं होती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुमने उसके लिए जो किया वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका काम था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ नाउ, कि याद रखो केवल एक ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है, और वो समय है अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि केवल यही समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हमारे पास कोई काम करने की पावर होती है। यानी ना हम पास्ट में कुछ चेंज कर सकते टाइम के अकॉर्डिंग, ना हम फ्यूचर में कुछ चेंज कर सकते। आज इस टाइम, जो टाइम अभी चल रहा है प्रेजेंट में, हम उसमें अपने काम के द्वारा कोई ना कोई चेंज कर सकते हैं, अपनी पावर है हमारे अंदर उतनी। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, सबसे ज़्यादा जो आवश्यक व्यक्ति आपके लिए है, वो व्यक्ति है जो पर्टिकुलर मोमेंट में, यानी किसी विशेष क्षण में जो आपके साथ है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और क्या हम किसी से मिल भी पाएंगे या नहीं। यानी हर्मिट कहता है कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसके साथ तुम अब हो, प्रेजेंट में हो, क्योंकि पता नहीं अगले ही क्षण क्या हो, हम किसी और से मिल भी पाएँ या न मिल पाएँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति वही है जो अब तुम्हारे साथ है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यवसाय क्या है, आपका काम क्या है, कि जो व्यक्ति आपके साथ है उसका अच्छा करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि हम केवल इसी उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजे गए हैं। लियो टोल्स्टॉय रीटोल्ड स्टोरी है ये, लियो टोल्स्टॉय द्वारा बताई गई है। तो ये लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ, और इस लेसन में जो है एक बात सामने आती है निकल के, कि राजा ने जो 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट
मतलब टाइम कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है। तो इन तीनों के जो आंसर हमें मिले हैं वो एक बहुत बड़ी मतलब सीख देते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है। अब प्रेजेंट में अब हम कुछ भी कर सकते हैं और अपना जो है फ्यूचर तभी बनेगा जब हम आज कुछ करेंगे। तो प्रेजेंट में जो करना है वही कर सकते हैं, ना हम पास्ट में चेंज कर सकते, ना हम फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं बिना कुछ किए। तो आज का जो चेंज होगा वो फ्यूचर में काम आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है जो अब चल रहा है। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है, जिसके साथ अब हम हैं, यानी जो व्यक्ति अब हमारे साथ है। यदि हमें कुछ होता है तो वही व्यक्ति हमारी हेल्प करेगा, चाहे हम कहीं कहीं भी हों, चाहे हम किसी दूसरे शहर में हों, किसी दूसरे देश में हों। तो हाँ, वहाँ ये नहीं हो सकता कि हमारे घर वाले हर जगह हमारे साथ पहुँच जाएं। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति वही होगा जिस समय हम जिसके साथ हैं, दुख सुख में हम हमारा वही है उस टाइम पे। तीसरा, जो मेन जो आंसर दिया है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जो हमें करना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो व्यक्ति आपके साथ अब है उसका भला करना, उसका अच्छा करना, यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर समय मतलब प्रेजेंट में जिसके भी साथ हैं उसका भला करना चाहिए। यही सबसे हमारा इम्पोर्टेंट काम है। इसी उद्देश्य के लिए भगवान ने हमें धरती पर भेजा है। तो फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ। कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए बाय।